परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जरामं स्मराम्यहम् पञ्जरामं स्मराम्यहम्। वृद्धा माता जिसका बहुत सुंदर बगीचा था, उस माता को अपने बगीचे में काम करना, बागवानी करना बहुत ही अच्छा लगता था। पेड़ के पौधों को, फूलों को उसी तरह से प्रेम से परिवर्धित करती थी जैसे बच्चों को पाला जाता है, जैसे स्नेह दिया जाता है, वात्सल्य लुटाया जाता है। इसलिए उसका छोटा सा बगीचा, उसमें खिलने वाले फूल और वो चमचमाते हुए पौधे, ताजगी से भरे हुए पत्ते, ऐसा लगता था पूरा बगीचा बड़ी मस्ती में अटखेलियां कर रहा हो, प्रसन्नता से भरा हुआ हो, मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, आनंद में सराबोर हो रहा हो। जो आते थे उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे और उस महिला की प्रशंसा में बहुत कुछ कहे जाते थे। ऐसा सुंदर बगीचा, सुंदर फूलों से और महक से महकता हुआ इलाका सबके लिए दर्शनीय, प्रशंसनीय लगता था। क्योंकि पालन के साथ जब प्रेम छिटका जाता है, पानी के साथ वात्सल्य छिटका जाता है, सद्भावनाओं से भरकर के किसी को देखा जाता है, किसी के पास जाया जाता है, तो पौधे ही क्यों न हो, उनमें भी एक जीवन लहराते हुए देखा जा सकता है, उनकी जीवंतता को अनुभव किया जा सकता है और उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता भी अनुभव में लाया जा सकता है। क्योंकि वो किसी न किसी रूप में तो बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। एक बार वह वृद्ध माता जिस समय बीमार हो गई, उठना बैठना मुश्किल हुआ, वो बहुत चिंता में पड़ गई, बहुत शोक में पड़ गई। उसके पोते ने, जो पढ़ाई करता था, स्कूल में जाता था, बड़ी क्लासों में पढ़ता था, वो भी नाजों से पला हुआ था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था, परिश्रम से दूर था।
उसने जिस समय अपने दादी माँ को देखा, दादी माँ बहुत परेशान है। उसने पूछा क्या बात है, ये बीमारी है, आई चली जाएगी, इलाज होगा, सब ठीक हो जाओगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा बेटा मैं अपनी परेशानी से परेशान नहीं हूँ, अपने बीमारी से परेशान नहीं हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए इतनी परेशान नहीं हूँ। इसलिए परेशान हूँ जो मेरा बगीचा है जहाँ पर इतने फूल खिले हुए हैं, उनकी सार संभाल और सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए परेशान हूँ। कोई ने कहा माँ, दादी माँ आप चिंता ना करो, मैं बहुत टाइम लगा लूँगा और उन सब का रेख देख करूँगा, सबको संभालूँगा, तुम जितना करती हो ना उससे ज़्यादा टाइम दूँगा। मैं आधे दिन स्कूल में पढ़ करके जल्दी आ जाऊँगा, छुट्टी ले लूँगा मैं, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, जब तक तुम चलना फिरना काम करना सेवा करने लायक नहीं हो जाती, तब तक मैं बड़े आराम से तुमसे भी ज़्यादा उनकी सेवा करूँगा, तुमसे भी ज़्यादा उनका केयर करूँगा, उनको जो चाहिए सो प्रदान करूँगा। उनकी सब तरह से केयर करना, रेख देख करना मेरा काम है, तुम निश्चिंत हो जाओ और एकदम आराम करो। जैसे वैद्य ने, डॉक्टर ने कहा है आप आराम करो, मैं सब उसको बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ। उसने संभाला भी, एक एक पत्तों को धोया, एक एक पत्ते को संवारा, एक एक पौधे के पास गया, उसने बहुत कुछ किया, बहुत समय लगाया, जितना दादी माँ लगाती थी उससे भी दुगना तिगुना समय लगाया। लेकिन 1 महीने के बाद वो दादी माँ जिस समय उस बगीचे में गई तो उसने देखा ये सारा बगीचा कुम्हलाया हुआ है, सारे फूल कुम्हलाए हुए हैं, तो कहीं तो सूख गए हैं। वो हाल बेहाल हो गया है, वो सौंदर्य कुछ भी नहीं है। तो उसने बेटे से पूछा बेटा तूने क्या किया ये सब। उन्होंने कहा किया तो बहुत कुछ, समय तो बहुत लगाया, लेकिन मैं रेख देख भी बहुत की, लेकिन मुझे पता नहीं लगा ये क्या हो रहा है, क्यों सूख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या किया तूने। उन्होंने कहा एक एक पत्ते को झाड़ा, एक एक पत्ते को पोंछा, एक एक पत्ते के ऊपर पानी डाला, एक एक फूल की पंखुड़ी को धोने का प्रयत्न किया, हर तरह से साफ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया, और कोई भी ऐरा गहरा दूसरा पौधा आता था उसको भी निकाल करके फेंका। मैंने बहुत इसका धूल चढ़ने नहीं दी, इनके पत्तों को, एक एक पत्तों को संवारने की चेष्टा की, एक एक फूल को संवारने की चेष्टा की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इनको क्या हुआ, ये कैसे मुरझाते चले गए, कैसे जो खिलना बंद कर दिया, कैले कुम्हला गए, कैसे इनके पत्ते इतने निढाल हो गए, कैसे पीले पड़ गए, मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे भी नहीं समझ में आया। बहुत सोचा, बहुत मैंने प्रयत्न किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो दादी माँ समझ गई बेटा यही तेरी गलती है, तूने पत्तों को संवारा, फूलों को संवारा, तूने इसके टहनियों को संवारा, ये एक एक टहनियों को तूने धूल से बचाया, गंदगी से बचाया, उनमें पानी छिड़का, पत्तों में पानी छिड़का, फूलों में पानी छिड़का, लेकिन इनके जड़ों के अंदर पानी नहीं डाला। इनके प्राण, ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी फूल हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, इनके प्राण पत्तों में नहीं बैठते, इनके पास टहनियों में नहीं होते, इनके पास कोई फूलों में नहीं होते, ये ऊपर से धोने से कुछ नहीं होता, इनके प्राण तो इसकी जड़ में बसते हैं, और इसके प्राण, इसकी जीवनी शक्ति इनके जो जड़ है वहां से मिलती है। इनका जीवन ऊपर नहीं अंदर है। उन्होंने कहा अंदर, इनके प्राण अंदर बसते हैं, इनका जो भी सौंदर्य हो, इनकी जो भी खुशी है, जो भी प्रसन्नता है, जो भी शक्ति ऊर्जा इनको मिलती है, ये जमीन के अंदर इनके जो जड़ फैले हुए हैं उन जड़ों से मिलती है। और उसने एक आध उखाड़ करके दिखाया, बतला ये इसके जड़ हैं, ये फैले हुए हैं, इनको अगर खाद मिले, इनको अगर पानी मिले, इनको अगर जो औषधि मिले, इनको जल ही मिले, तो ये सारे पौधे को जो है हरा भरा रख लेते हैं।
तो ये पौधे के प्राण हमेशा जड़ों में रहते हैं, अंदर रहते हैं, बाहर दिखाई देते नहीं हैं, जमीन के अंदर होते हैं। इसलिए जड़ों को सींचने की ज़रूरत है। पेड़ को हरा भरा रखना हो, उसको फलों से लदा हुआ देखना हो, उसको पत्तों से भरा हुआ देखना हो, फूलों से महकता हुआ अगर देखना हो, तो हमें इनके जड़ों को सींचना रहेगा, जड़ों को पानी देना पड़ेगा, जड़ों को खाद देना पड़ेगा, जड़ों में दवाई देनी पड़ेगी। अगर ऐसा करेंगे, शक्ति जड़ों से आती है, प्राण इनके जड़ों में बसते हैं। ये घटना सिर्फ उस दादी और पोते की नहीं, ये हम सब की घटना है। क्योंकि जो समझदार होते हैं वो समझते हैं हमारे जीवन के प्राण कहाँ बसते हैं। अगर वो समझते हैं तो ये ढूंढते हैं कि हमारे जीवन का जड़ कहाँ है, जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, जीवन में प्राण ऊर्जा कहाँ से पैदा होती है। लेकिन जो नासमझ हैं वो ऊपर से ही सजने संवरने का प्रयत्न करते हैं, ऊपर ही अच्छे दिखने का प्रयत्न करते हैं। ये जड़ तक पहुँचते नहीं हैं, ये प्राणों तक पहुँचते नहीं हैं। जीवन के प्राण कहाँ पर हैं इनका उनको पता नहीं लगता। तो वो लोग खो देते हैं, उनका सौंदर्य खो जाता है, उनकी खुशियाँ खो जाती हैं, उनकी प्रसन्नताएं खो जाती हैं, उनका सुख खो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे निढाल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जबकि एक पौधा होता है, उसको अगर बराबर उसको जो है जड़ में पानी मिलता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो खिलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, भरपूर होता चला जाता है, तृप्त होता चला जाता है, खुद भी भरपूर हो जाता है, तृप्त होता है, और दुनिया को भी तृप्त करता है, दुनिया के लिए भी सहारा बन जाता है। यही से हमारे जीवन को भी, जीवन के हमारे जो प्राण हैं ना, वो हमारे अंदर बसते हैं, हमारी चेतना में बसते हैं, हमारे अंतर मन में बसते हैं, हमारे चिंतन के अंदर बसते हैं, हमारी सोच के अंदर बसते हैं। और हमारे अंदर जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, इसी तरह से पूरक चक्र है, उन नाभि चक्र है, उन चक्रों के अंदर बसते हैं। अगर वहाँ हम ध्यान देंगे, वहाँ से अगर हम ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, वहाँ से ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे, उसका ध्यान देंगे, तो ये बहुत ही, ये उपक्रम ऐसा हो जाता है कि जीवन में सारे काम सुखद हो जाते हैं। हमारा जो भी करना है, हमारी आराधना है या हमारी साधना है, हमारी सेवा है, हमारा परोपकार है, या हमारा जो भी करना है वो सब धार्मिक हो जाता है। अगर हम अंदर से, जहाँ से प्राण ऊर्जा हमारे को मिलती है, जीवनी ऊर्जा मिलती है, वहाँ से अगर हमारे को वो सद्भावों की ऊर्जा ना मिले, अच्छे सोच की ऊर्जा ना मिले, अच्छे विचारों की ऊर्जा अगर ना मिले, तो हमारा किया कराया सब कुछ जो है वो बुराई होता चला जाता है, पाप प्रधान होता चला जाता, अशुभ होता चला जाता है। इसलिए जीवन के जड़ को, जीवन के केंद्र को ढूंढने की जरूरत है। और वैसे मनुष्य का जो जीवन है वो हमारी नाभि से, हमारे हृदय से चलता है, और वो गहराई के अंदर है। और चक्र हमारे सातवें चक्र हैं, इसमें नाभि चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, हृदय चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे अंदर से, क्योंकि हम जो है जो भोजन करते हैं या खाते हैं, तो अंदर से ही तो पाचन क्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया बाहर थोड़ी होती है, अंदर ही होती है। हमारे को खून की ज़रूरत होती है, खून की सारी प्रक्रिया सब अंदर ही होती है। हम कुछ साधारण चीज़ खाते हैं, उसको खून बन जाता है, सात सात तत्व बन जाते हैं, हमारे शरीर के हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये सारी प्रक्रिया अंधेरे में है, सारी प्रक्रिया हमारे आँखों के ओझल अंदर होती है। कोई उस प्रक्रिया को कोई देख नहीं सकता, हम भी नहीं देख सकते। हम यहाँ तक भी हम अनुभव भी नहीं कर पाते, हम सोच भी नहीं पाते, हम कभी चिंतन भी नहीं करते। किसी किसी की सारी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता हमारी ऊर्जा कहाँ से पैदा होती है, हम कहाँ से बनते हैं, हमारे जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, मूल केंद्र कहाँ है, जिस केंद्र को हमने संवारना है वो केंद्र कहाँ है, ये केंद्र का उनको पता नहीं लगता। यही कारण होता है जब जन्म लेता है तब आदमी निश्चिंत होता है, अच्छा होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता होता है।
और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो ऐसे वैसे उसमें तरह तरह का कचरा भर जाता है, तरह तरह की बुराइयां भर जाती हैं। बच्चे के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग भी कहते हैं हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा रहा, तो कहते हैं बचपन सबसे अच्छा है, बचपन में बहुत अच्छे थे, बचपन में बड़े खुश थे, बचपन में बड़े प्रसन्न थे। और बचपन हमारे को याद आता है क्योंकि बचपन जो है एक शुद्ध स्वरूप है। बचपन अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी सुख शांति सब कुछ खोती चली जाती है, अच्छाई खराब होती चली जाती है, हमारा महकना खत्म हो जाता चला जाता है। पहले सुगंधित थे, महकते थे, अब जो दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती है। पहले हमारा सोच अच्छा था, अब खराब हो जाता है। तो हमने अंदर से अपने जीवन को बदला नहीं, केंद्र को नहीं बदला, आंतरिक प्राण के स्रोत को नहीं बदला। वो आंतरिक स्वरूप को जो बदलना चाहिए, अंदर से जो परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन हमारे जीवन में घटित नहीं हुआ। अंदर से परिवर्तन न होने के कारण से जैसे जैसे आदमी बड़ा हो जाता है वैसे वैसे एक समस्या बन जाता है, मुसीबत बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वो सोचता है ये वृद्धावस्था, ये बड़ी उम्र होना, ये तो बहुत दुखद है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि से जन्म के समय रोना आवश्यक है, जन्म लेते ही रोना अनिवार्य है। रोने से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। जैसे जन्म के बाद रोना बहुत ही आवश्यक है, अगर नहीं रोता है तो उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, इसलिए उसको अगर नहीं रोए तो रो लाया जाता है। अव्वल तो जब वो एक मूल से अलग हो जाता है, एक सुगत माता के गर्भ से बाहर आता है, एकदम ऐसी ऐसी एकदम अनुकूल जगह से, शांत जगह से, एकदम एकांत जगह से जिस समय कड़ता है, वहाँ से बाहर निकलता है, तो इतना दुखी हो जाता है, वो रोता ही है। 100% लोग रोते ही हैं, एक दो अगर ना रोएं तो उनको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है। क्योंकि अगर जब तक नहीं रोएंगे तो पिछला सुख और पिछली जो शांति है उसी के अंदर, उसी की कल्पना में वो ऐसा हो जाता, मुरझा जाता है, इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अनुभव से बेहरूम हो जाता है, इसलिए कुछ को रुलाना पड़ता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जैसे बचपन या जन्म रोते हुए शुरू हो जाता है, रोते जब जन्म लेते हैं तो रोना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे जिस समय हम मौत आती है तो उस समय हमारे जीवन में हंसी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, परिपूर्णता होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। जो आदमी जन्म लेते समय रोता है और मरते समय चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है, हंसते हंसते अगर मौत को स्वीकार करता है तो ये समझ लो वो जीवन से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर आखिरी समय के अंदर रोता है तो इसका मतलब उसका जीवन अधूरा है। आखिरी समय के अंदर परेशान होना, आखिरी समय के अंदर अधूरापन फील होना, आखिरी समय के अंदर पश्चाताप होना, आखिरी समय के अंदर बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है दुखी होता चला जाता है, तो इसका मतलब उसने सही जीवन को नहीं जिया, सुंदर जीवन को नहीं दिया, सच्चे जीवन को नहीं जिया, उसने असली जीवन को जिया नहीं। अगर जीवन भर इंसान प्रसन्न रहे, जीवन भर खुश रहे, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके साथ साथ उसकी समझ भी बढ़े, उसका सम्यक दर्शन भी बढ़े, उसकी सोच भी, सही सोच भी बढ़े, सही चिंतन भी अगर बढ़े, उसका अनुभव के ज्ञान के साथ साथ उसके अनुभव की एक आनंदानुभूति भी बढ़ती चली जाए, उस संसार को स्वीकार करने की स्थिति भी बढ़ती चली जाए, तो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, पत्ते बढ़ते चले जाते हैं, गिर भी जाते हैं तो भी नए पैदा हो जाते हैं, कोई काट भी देता है तो भी नए पत्ते पैदा हो जाते हैं, नई शाखाएं पैदा हो जाती हैं, और उसके अंदर फल फूल लगते हैं, उसके अंदर कोपलें आ जाती हैं, फूल फूलने लग जाते हैं, महक शुरू होने हो जाता है, फल लग जाते हैं, भरपूर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, आश्चर्यजनक हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, तृप्त हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो उसके अंदर तृप्त है, जैसे जैसे बड़े हुए हैं
तब तक हमारे जीवन के अंदर ऐश्वर्य का बढ़ना, समृद्धि का बढ़ना, सुख का बढ़ना, प्रसन्नता का बढ़ना यह आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक गलत जीवन को जी रहे हैं, एक गलत ट्रैक के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। जिस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए उधर हम नहीं चल रहे हैं, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रहे हैं। जिस तरह का निर्माण हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अनुभव से गुजर रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया के अंदर हम समय को व्यतीत कर रहे हैं, तरह तरह के अनुभव का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ शांति भी बढ़नी चाहिए, सहनशीलता भी बढ़ना चाहिए, संसार को समझने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए। और ये सही समझ बढ़ती है तो फिर सबकी स्वीकृति, स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी बढ़नी चाहिए। जो होना है होएगा तो उसको स्वीकार कर सकें, ऐसे स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, सहन करने की शक्ति बढ़ती है, और ऐसे सुनने की ताकत बढ़ती है, कहने की शक्ति बढ़ती है। सत्य को हम कह सकते हैं, किसी के विचारों को सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपने विचारों को सही नए नए रूप दे सकते हैं। नए नए सोच से, नए नए चिंतन से हम अपने आप को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं तो वहाँ पर दुख आने का, तकलीफ आने का, परेशानी आने का, रुदन आने का कोई मौका नहीं रहता। वहाँ तो इतना बड़प्पन, इतना अनुभव का ज्ञान और इतनी जानकारियाँ, इतने अनुभव से गुजरने के बाद तो उसका जीवन ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए आदर्श हो, सबके लिए आकर्षण का केंद्र हो, सबके लिए एक अद्भुत केंद्र बने, कि सबको उसको देख करके खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, मार्गदर्शन मिले। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने की बजाय हम किसी को तकलीफ देने वाले बन जाते हैं, समस्या पैदा करने वाले बन जाते हैं, दुखी होने वाले बन जाते हैं, राग द्वेष बढ़ाने वाले बन जाते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं, अहंकार हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ये सब बढ़ना, ये सब ऐसा होना, ये सही जीवन को न जीने का परिणाम है। अगर इंसान सही सी जीवन जिए तो जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे उसका सौंदर्य बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी खुशी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी तृप्ति बढ़ेगी। तो ऐसा बड़प्पन हमारे जीवन के अंदर घटित हो तो ये जीवन का अर्थ परिपूर्ण हो जाता है, हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाता है। और हम ऐसे जीवन को जीते हुए, संसार के अंदर रहते हुए, संसार में एक कमल के पुष्प की तरह, कमल की तरह कीचड़ के अंदर पैदा होता है, जल के अंदर पैदा होता है, लेकिन उससे ऊपर रहता है। कीचड़ के अंदर तो गंदगी भी रहती है लेकिन वो महकता है, सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। उसके अंदर तरह तरह के रंग रेंगते, रंगे बिरंगा हो जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसका सौंदर्य उसमें 1000 गुना बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन की होनी चाहिए। इसी को मृत्यु महोत्सव कहा जाता है, इसी को जीवन का बड़प्पन कहा जाता है, इसी को स्थविर थवीरपना कहा जाता है, इसी को महास्थविर कह करके पुकारा जाता है। तो जैसे जैसे बढ़े तो हमारे जीवन में महाथविरत्व आना चाहिए, बढ़प्पन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जा कर के हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। और हम सबका कर्तव्य है अपने जीवन को सही ढंग से जिएं और जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।